नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आपका अब क्या होगा, दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के उठने की दो वजह है। एक तो खुद अरविंद केजरीवाल ने जो किया धरा है और जिसके कारण सीबीआई ने जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी है, वो है शीश महल। उसमें जो सवाल उठे हैं उन सवालों ने आपके अगुआ के हाथ पांव फुला दिए। वो सवाल क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। चूंकि सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है कि अब आप सीबीआई जांच करिए इस शीश महल की, तो उससे जुड़े हुए कई सवाल भेजे गए हैं। वो जो सवाल हैं वो डरा रहे हैं और उनके जवाब जो है बड़े जल्दी भेजने पड़ेंगे। संभवतः मंगलवार तक का समय है, तो हालात जो है वो बहुत बिगड़ चुके हैं। तो एक तो ये जो जांच पड़ताल है वो कारण है, कैसे उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, डिग्री का मसला, जिसने आपके अगुआ पर वैसे भी सवाल खड़ा कर रखा है और वो जो सवाल है वो उनकी सदस्यता से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है और दूसरी तरफ डिग्री जो है वो इनके गले की फांस पड़ी हुई है। लेकिन पहले हम लोग बात सीबीआई की करते हैं। चूंकि शीश महल तो दरअसल अरविंद केजरीवाल के उस राजनीति पर कुठाराघात है जिस राजनीति के सहारे इन्होंने दिल्ली की सत्ता पर अपनी पैठ बनाई थी। यानी भ्रष्टाचार विरोधी लहर से उपजे हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से रामलीला मैदान 11-12 में भरा रहता था और ये अन्ना हजारे के सिपे सालार हुआ करते थे और उनकी एक आवाज पर वो जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के मतवाले हुआ करते थे वो पहुंच जाया करते थे उस मैदान में। मसीहा मानते थे अरविंद केजरीवाल को। अब जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि जिस बुनियाद पर आप खड़ी हुई और जिसके चेहरा अरविंद केजरीवाल बने, तो अब बुनियाद भी हिल चुकी है और चेहरे जैसी कोई बात अब अरविंद केजरीवाल की रही नहीं है। चूंकि ये जो शीश महल है वो दरअसल ये बताता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी जिस लहर पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल आए थे उस लहर को इन्होंने दफन कर दिया है। और ये जो इनका महल खड़ा हुआ है वो बेईमानी की ईंटों से जुड़कर इस आकार में आया है। क्योंकि जो आरोप है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर वो बड़े गंभीर हैं और खुद चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो जाहिर सी बात है कि शीश महल से जुड़े हुए सारे आरोप सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। यहां यह नहीं कहा जा सकता है कि कुर्सी से जुड़े हुए हैं। यहां तो सीधा कुर्सी और व्यक्ति से उसका तारतम्य हो गया है। मैं इस पर आता हूं कि दरअसल सीबीआई ने क्या क्या मांगा है। पीडब्ल्यूडी को जो पत्र गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मंगलवार तक जवाब देना होगा, उसमें जो कुछ सवाल पूछे गए हैं, जो चीजें मांगी गई, वो ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार अब अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। और ये अंतिम दौर का अपना सीधा मतलब है कि राजनीतिक तौर पर। क्यों? सारे दस्तावेज मांगे गए हैं पीडब्ल्यूडी से कि ये जितने इस जो शीश महल बना है इससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज साझा किए जाए, बताया जाए कि कौन कौन अधिकारी रहे, किसने परमिशन दी, ये जो नई बिल्डिंग बनी है तो इसके लिए सैंक्शन कहाँ से मिला, पुरानी बिल्डिंग किसके कहने पर गिरी और नई का सैंक्शन कहाँ से आया। फिर ये जो बजट है ये इस बजट में दरअसल एक ही बार क्यों नहीं एलोकेट हो गया। कई सवाल हैं ऐसे। फिर बड़ी चीज यह है कि टाइप 7 का बंगला चाहिए होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, लेकिन ये तो इतना बड़ा बना है तो इसके लिए भी परमिशन वगैरह रही होगी।
कहाँ से रही होगी, किसके कहने बन गया, किसका आइडिया था। फिर ये जो संगमरमर आए हैं सब, ये संगमरमर कौन गया था लेने, कहाँ से भुगतान हुआ, पूरा बिलिंग का भी तमाम डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है वो सीबीआई ने मांग रखी हैं और सब सीबीआई को देना होगा। बड़ी चीज़ ये है कि जो सवाल बार बार उठा, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, भुगतान कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें पीडब्ल्यूडी को बतानी होंगी। अब पीडब्ल्यूडी आनाकानी कर सकता है, वो इस लिहाज से कि अभी आतिशी मार लेना मंत्री है, वो कह सकती हैं कि देखिए ये पहले हुआ इसके, यानी सत्येंद्र जैन भी इससे पहले रहे और फिर मनीष सिसोदिया भी रहे, तो उनके दरमियान कुछ कागज इधर उधर हो गए हों। चूँकि एक चीज़ तो तय मानिए कि ये जो शीश महल वाला मसला है, इस मसले में अरविंद केजरीवाल का पूरा कुनबा जो है फंसेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है खुद अरविंद केजरीवाल, जो वो ईमानदारी का ढिढोरा पीटते थे, उस ढिढोरे की ढोल तो अब फटी है। और ये ऐसा फटी है कि अरविंद केजरीवाल ने जितनी पोल पट्टी इस ढोल में बंद करके रखी थी, वो सब खोल के सामने आने लगी है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब जो राजनीतिक तस्वीर है वो सुनहरी नहीं है। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली मॉडल का बखान करते रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते रहे हैं कि ईमानदारी का पर्याय ही आप है, और जिस ईमानदारी का पर्याय आप है, उस ईमानदारी के पर्याय के जो अगुआ हैं उनके ऊपर ही आरोप है कि आपने 54 करोड़ का महल बनवा लिया। और ये तब बनवाया जब आप नैतिकता की बात करते हैं, जब आप ईमानदारी की बात करते हैं, और ये दोनों ही बात करते हुए आप जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। जबकि आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे, आपने तो पारदर्शिता के लिए मुहिम चला रखी थी, आप तो नैतिकता के बड़े बड़े कसीदे पढ़ा करते थे। और ये सब होने के बाद आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दिए, 10 करोड़ से ऊपर ना होने पाए, नहीं तो फाइल प्रधान सचिव के पास चली जाएगी। और अगर फाइल प्रधान सचिव के पास जाएगी तो पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री अपने लिए महल बनवा रहे हैं, और ऐसा महल बनवा रहे हैं जिस महल के लिए वो अधिकृत ही नहीं। और फिर ये भी साहब, ये बात दिल्ली की है, कहीं और की नहीं है। यहां तो मास्टर प्लान बना हुआ है, जिस सिविल लाइंस में आप ईंट नहीं खिसका सकते वहां आपने बिल्डिंग जमींदोज कर दी और नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये तो अपने आप में ही सबसे बड़ी समस्या का विषय है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। तो ये जो सीबीआई ने तमाम चीजें मांगी है ना भाई, वो अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार की चूल्हे हिला दे रही है। अंदाजा नहीं रहा होगा अरविंद केजरीवाल को भी कि ऐसे फंसेंगे। और डिग्री वाला तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से ये जो है निचली अदालत, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो उछल कूद कर रहे हैं, इस उछल कूद से ही एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि डिग्री वाले मसले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि 10 साल पहले जो पार्टी खड़ी हुई थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर, अब वो पार्टी तो खुद ही बेईमानी के झंझावात में फंस गई है, और जो उसका चेहरा है उस पर इस तरह के कई आरोप हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पार्टी है जिस बुनियाद पर खड़ी हुई थी, क्या अब वो बची रह पाएगी? और अरविंद केजरीवाल जिन दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें एक भ्रष्टाचार है और दूसरा बड़बोलापन है, इन दोनों के बाद क्या अब कुछ अरविंद केजरीवाल के लिए बचा रह गया है?
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।